हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं डी फार्मा एग्जाम के लिए। तो हम आज बात करने वाले डी फार्मा एग्जाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टरलाइजेशन, क्लासिफाई वेरियस मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। यह क्वेश्चन पर ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल यह देखने को आपको डी फार्मा में मिलेगा। स्टरलाइजेशन यानी कि जीवाणु विहीन करने की प्रक्रिया और वह कितने प्रकार से की जाती है, आपको यही एक्सप्लेन करना है। स्टरलाइजेशन क्या है और स्टरलाइजेशन के मेथड क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनुमरेट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यानी कि आपको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बताना है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नंबर 3, डिफाइन साइज रिडक्शन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हर साल रिपीट होता है आपके डी फार्मा एग्जाम में। तो यह पूछ रहा है साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन मतलब आकार को घटाना, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स जैसे इसके लाभ क्या है उनके बारे में आपको बताना है। फिर कहता है एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन के कितने सारे मैकेनिज्म हैं वो सब आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बताने होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एनलिस्ट वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्कस वेरियस फ्रैक्शनल कॉलम्स। तो ये अब बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन क्या होती है, आसवन विधि आपकी, तो आपको उसके बारे में बताना है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो इसमें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताना है, यानी कि फ्रैक्शनल कॉलम्स इसके बारे में बताओगे, इसको बोलते हैं आंशिक आसवन। तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस इन डिटेल वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोजेस फॉर्म। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट, यानी कि टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल जैसे हार्डनेस, फ्रेबिलिटी, डीटी, डीजो, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। यह क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन, मूल्यांकन कीजिए टैबलेट का। तो इस प्रकार से भी यह क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन कैप्सूल के लिए भी आ सकता है, सेम एज इट इज। यही क्वालिटी कंट्रोल आपके कैप्सूल के लिए देखने को भी मिल जाएंगे। तो आपको टैबलेट के लिए भी इनको ही यूज करना है टेस्टिस को, और कैप्सूल के लिए भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैप्सूल डोजेस फॉर्म, गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल, लिस्ट वेरियस साइज ग्रेडेशन ऑफ कैप्सूल। तो इसमें पूछा गया है कि कैप्सूल डोजेस फॉर्म को आप पहले डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन दें, फिर उसके बाद में पूछा इसने गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल, यानी कि जो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो किन किन चीजों से मिलके बना है उसके बारे में आपको बताना है। फिर पूछा गया है लिस्ट वेरियस साइज ग्रेडेशन ऑफ कैप्सूल, फिर आपको कैप्सूल के साइज की जो ग्रेड्स है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे 000, 00, फिर 01, ऐसे करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन मिक्सिंग, मिक्सिंग के बारे में बताओ, डेफिनेशन दो मिक्सिंग की, मिक्सिंग क्या है। फिर बात करता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, मिक्सिंग के लाभ क्या हैं आपके, उनके बारे में बताओ। फिर कहता है मिक्सिंग राइट्स शॉर्ट नोट ऑन कोलॉइड मील, यानी कि कोलॉइड मील के बारे में शॉर्ट नोट में
एक्सप्लेन करें, इस कोलॉइड मिल की आप फिगर बनाएं और साथ में उसके बारे में लिखें कि इसका वर्क क्या है। फिर अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना है। फिर बात करते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को आपको बताना है, यानी कि छानने वाली प्रक्रिया आपकी। फिर कहता है डिकॉक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का एक भाग है। तो आपको डिकॉक्शन, मैसिरेशन, इनके बारे में भी याद करके जाना है। डिकॉक्शन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हैमर मिल। हैमर मिल में आपको हैमर मिल का प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको लिखना है और इसका प्रोसीजर भी आप अगर लिख सको तो अच्छी बात है। फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन फार्माकोपिया। तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है फार्मेसी की, फार्माकोपिया, जिसके अंदर सभी प्रिपरेशंस के बारे में बताया गया है डिटेल्स में, तो आपको फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में लिखना है अपनी आंसर बुक में। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। तो आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स के बारे में क्लासिफाई करना है और बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन टॉपिकल प्रिपरेशन। तो आपको टॉपिकल प्रिपरेशंस के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे डी फार्मा एग्जाम के लिए। तो जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर लेगा कवर, तो वो 100% पास होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। थैंक यू।